कुछ दिनों बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स है और तुम्हें नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कैसे थोड़े से टाइम में फास्ट रिवीजन करें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो में वही हम लोग बात करने वाले हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री के हाफ ईयरली का एग्जाम भैया इसी वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस, इसी वीडियो में बताए गए टॉपिक से आएगा। बस इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास, 7 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है। पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम है कब, सो दैट कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सीरीज स्टार्ट कर सकें। तो बेटा लेस इज मोर वाली बात है, आपको सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं बट उनको बहुत अच्छे से करना है। मैं एक बात बोलता हूं बार बार, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अपने रिसोर्सेज, जिन टीचर से पढ़ते हो वो लिमिटेड कर दो, जिन बुक से पढ़ते हो वो लिमिटेड कर दो, जिन नोट से पढ़ते हो वो लिमिटेड कर दो, है ना। लिमिटेड होनी चाहिए, उनकी रिवीजन बार बार करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। अब क्या करें सर, अच्छा एक और बात आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स 18 पेजेस में सारी की सारी केमिस्ट्री की रीजन, चीट नोट्स, फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। अब एक रूल होता है भैया 80-20 रूल, सीबीएसई इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। क्या बोलता है कि 80% टॉपिक से 80% मार्क्स आपके 20% टॉपिक से आते हैं, और यही टॉपिक्स आपके प्री बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, हाफ ईयरली में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, सॉल्यूशन चैप्टर में किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी का आपको ओवर आइडिया होना चाहिए। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ से बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल श्योरली आएगा, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, सिर्फ इतने की प्रैक्टिस करके चले जाना। आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन इक्वेशन, कोलर्स लॉ, फैराडे लॉ, और रिएक्शन कर लेना कोरिजन की, बैटरीज की एंड फ्यूल सेल की। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी के सिलेक्टेड ये क्वेश्चन कर लेना, आपको बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन तो करना ही है ना। और इन सब क्वेश्चंस को एक बुक में समराइज कर दिया है भाई। ये आपकी भारत सर की बुक है मिशन 95+, जिसमें सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स, जो कि टॉपर्स की पहली पसंद है। हर साल बच्चे ये बोलते हैं कि भारत सर के नोट्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है, और बेटा आप पढ़ोगे आपको खुद भी लगेगा कि हाँ यार गागर में सागर भर रखे हैं। और इसमें 1000+ क्वेश्चन है जो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और एक और बढ़िया बात, एमटीजी की ग्रेट फ्रीडम फेस्ट चल रहा है, जिसमें कि आपको ये बुक मिलने वाली है 50% फ्लैट डिस्काउंट पर। इसके अलावा फिजिक्स की बुक्स, मैथ्स, बायो, सब सब्जेक्ट्स की बुक 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एमटीजी की ऑफिशियल साइट का वो लिंक है, वहां पर आप लोग कोड यूज कर देना तिरंगा50। भैया बुक आपको लेनी ही है। और मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, और इसी बुक में से मैं भी वन शॉट भी बनाने वाला हूँ, और जो बैचेज होते हैं उनमें भी मैं इसी बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये बुक आप ले लोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता 95+ लेके आने से। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये कोड लगा लेना, तभी 50% डिस्काउंट अप्लाई होगा। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, है ना। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्राफ इसी चैप्टर में है, उनको बहुत अच्छे से देख लेना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, इसके अलावा आर्हेनियस इक्वेशन, ऑर्डर मोलिकुलरिटी का डिफरेंस एंड फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑर्डर के वो परसेंटेज बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वो पक्का आएंगे, ठीक है। और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं। आगे चलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट थ्योरेटिकल चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। देखो फिजिकल में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा सकती, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ना तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगी, कि वो कलर क्यों होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा KMnO4 K2CR2SN की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन ये रहे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, सब कुछ ही पढ़ना होता है इसमें, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है लिगेंड्स की टेबल, अगर आपको वो नहीं आती चैप्टर नहीं समझ में आएगा। उसके बाद नोमेनक्लेचर देख लोगे, आइसोमेरिज्म, थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा CFT एंड वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इसके इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एज बिग ब्रदर एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी डायरेक्ट मत करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बेसिक कर लेना। मैंने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो बना रखी है, 4 घंटे की वीडियो है वो, डेली आधा आधा घंटे भी देखोगे तो हो जाएगा। मैं फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ, पहले बेसिक करो उसके बाद ऑर्गेनिक करने जाओ। तो ऑर्गेनिक में हैलोकेन से नोमेनक्लेचर आ जाता है, 100% श्योर आएगा SN1 SN2 का। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लाइक फिंकरस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट SN1 SN2 है, और ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी के जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं ना भाई, वो अच्छे से कर लेना जितने भी हैं।
इसके बाद आ जाओ अल्कोहल फिनाइल ईथर में। अल्कोहल फिनाइल ईथर में कुछ नेम रिएक्शन है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोल्ब रिएक्शन पक्का पूछा जाएगा, राइमर टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, इनसे रिलेटेड कन्वर्जन भी। एसिडिक प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है इस चैप्टर में, उन 3 मैकेनिज्म में से ही एक आधा मैकेनिज्म बोर्ड्स के अंदर हाफ ईयरली के अंदर पूछा जाता है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, और ये इसके इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 10-15 नेम रिएक्शन है, 5-6 टेस्ट है। ये ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन नेम रिएक्शन से ही घुमा फिरा के आते हैं, है ना। और जो भी आपको एनसीईआरटी में कन्वर्जेंस दे रखे हैं वो चीज़ कर लेना, जैसे कैनिज़ेरो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, HVZ, ये हो गया स्टीफन्स रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, रोजनमंड, क्लेमेंचन, इटार्ड। भैया 15-16 नेम रिएक्शन है, सारी टिप्स पे होनी चाहिए, और मैंने नेम रिएक्शंस की वीडियो बना भी रखी है, आप सर्च कर लेना, नेम रिएक्शन ट्रिक बाय भारत पंचाल सर, ठीक है। और बेटा जी ये इसके इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसके अलावा इस चैप्टर में टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आ जाते हैं अमाइंस पे। अमाइंस में सबसे ज़्यादा चांसेस है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा होफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइलमाइन, और जितने भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। नेम रिएक्शन कर लो, और इसके अलावा कन्वर्जेंस कर लो जो आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन देख लेना, ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, बायो है, थ्योरेटिकल है, ऑर्गेनिक में रखा गया है, बट ये ऑर्गेनिक की तरह डराने वाला नहीं है, थ्योरी है, पढ़ के याद हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस, डीएनए आरएनए का डिफरेंस, एंड डेफिशिएंसी डिसीज कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी से की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये इसके इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो बेटा इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए अगेन मैंने आपको बोला कि ये बुक आप लोगों ने ले लेनी है, और बेटा वैसे 600 इसकी कॉस्ट और अभी जस्ट 300 में मिल रही है, बाद में गिल्ट ना हो, कोई और भी बुक है तो भी इस बुक को आपको लेना चाहिए। इसके नोट्स देख के ही आपको मजा आ जाएगा कि हाँ पूरी पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, और क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के दे रखे हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाफ ईयरली एग्जाम्स कब है मुझे बता देना, नेक्स्ट कमिंग मंडे से मैं नए वाले वन शॉट आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।